भागो भूत आया। ऐसे आप चिल्लाकर बचपन में लोगों के बीच जाकर अजीब ढंग की आवाज़ करके डरा देते थे। एकदम हाथ पैर को फैलाकर या बाल बिखेर कर या अजीब हरकत करते हुए, चेहरे का अजीब बनावट करते हुए भूत जोर से चिल्लाते थे। याद करिए अपने बचपन को। और आप ऐसे डराते थे कि लोग डर जाते थे। एक सेकंड के लिए सब कांप जाते थे। अचानक अप्रत्याशित रूप से जब आप किसी के सामने जाकर जोर से भूत चिल्लाते हैं तो स्वाभाविक रूप से आदमी डर जाता है। कई बार वो आपको गाली भी देता है, पिटाई भी कर सकता है आपकी, क्योंकि ये डर का भूत, ये भय का भूत सदियों पुराना है। क्या वाकई में भूत प्रेत होते हैं? सचमुच में ये डायन और चुड़ैल, जादू टोना, नींबू मिर्ची, ओझा सोखा बैगा का जो बहुत बड़ा जाल चलता है, इसके पीछे की सच्चाई क्या है, इसे आज हम अच्छी तरीके से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 2018 की वो घटना याद करते हैं जिसने पूरे गांव को हिला दिया था। एक गांव में बाहर पीपल का पेड़ था। रात होते ही वहां से अजीब ढंग की रोने की आवाज आती थी, जैसे कोई औरत रो रही हो। पूरा गांव डर जाता। आवाज सब सुनते, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि पता लगाएं कि सचमुच में उस पीपल के पुराने पेड़ में रोती हुई महिला कौन है। सचमुच में रोती हुई महिला कौन है। इस तरीके से कई दिन गुजर गए थे। कई लोगों ने तो कसम खाई थी कि हमने सफेद रंग की एक महिला को देखा है। वो अजीब हरकत करती हुई दिखाई देती है। मतलब जितने मुंह उतनी बात, सब दावा कर रहे थे कि हमने ये भूत देखा है, और रोने की आवाज़ तो लगभग सब सुन रहे थे। एक दिन गांव के युवकों ने लाठी डंडा और टार्च लेकर रात में निकले कि आज भूत के बारे में सब कुछ समझेंगे और देखेंगे कि क्या है। सचमुच में भूत होगा, जो होगा होगा, लेकिन हम इस बार चूकने वाले नहीं हैं। और निकल गए वो। और जैसे ही पेड़ के पास पहुंचे और जोर जोर की आवाज आने लगी कि हाँ, ये तो वाकई में डराने वाली बात थी। सचमुच में औरत की रोने की आवाज आ रही थी, और एक महिला की हरकत को सबने देखा जो सफेद रंग की साड़ी पहनकर उस पेड़ से झूल रही है। सब डर गए, सहम गए एकदम आपस में। और एक तो इतना डरा कि डर करके वहीं पर चलते गिर पड़ा। और जब गिर पड़ा तो दूसरे ने चिल्लाया, भूत भूत भागो भागो। लेकिन तभी एक बूढ़ा हंस पड़ा और उसने जोरदार टार्च मारी ऊपर। तो वो हिलती हुई महिला सफेद साड़ी में कोई और नहीं बल्कि खाद की बोरी जो पेड़ पर अटक गई थी, वो हिल रही थी। सोचिए जरा। और वो महिला की रोने की आवाज उल्लू की आवाज थी। उल्लू रात में इस तरीके से आवाज करते हैं जैसे कोई रो रहा हो। मैंने भी सुना है। वो रोते भी होंगे तो उनकी आवाज इंसानों की आवाज जैसी होती है। बस यही बहुत बड़ी बात थी जो पूरे गांव को डरा दिया था और रुला दिया था, और पूरा गांव कई दिनों से परेशान था। और बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। उसी गांव में एक महिला रात में इतनी ज़ोर से चीखती और चिल्लाती थी कि मैं मरी हुई आत्मा हूँ, मैं ये करूँगी वो करूँगी, यहाँ दुख पहुँचाऊँगी, यहाँ हानि करूँगी। वो अजीब हरकत करती, अपने कपड़े को खींचती फाड़ती, बाल बिखेर लेती और उटपटांग ढंग से नाचती कूदती। बाद में डॉक्टरों से इलाज कराया गया तो उसका कुछ निकला, वो मेंटल डिसऑर्डर। एक तरीके से रोग है जो कुछ तत्वों की कमी से आदमी के मस्तिष्क में ऐसा कुछ रसायन रिलीज करता है कि आदमी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इस तरह की घटनाएं, कहानियाँ और बातें आप बचपन से सुन रहे हैं। और ऐसे भी जब बच्चा बात नहीं मानता तो उसके मम्मी पापा घर वाले उनको डरा देते हैं कि देखो तुम ऐसे ही करोगे तो हम तुमको भूत के हवाले कर देंगे। हम जब गुजर रहे होते हैं रास्ते से, गांव के गलियों से, तो अपने बच्चों को डराते हैं, देखो देखो जोगी बाबा आया है, ये तुम्हें अपनी बोरी में पकड़ के ले जाएगा। तो हम मना करते हैं, ऐसा क्यों डरा रहे हो बचपन से, हम कहाँ पकड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन लोग बच्चों को
सिखाने के बजाय, सबक सिखाने के बजाय डराते हैं। और डरा हुआ बच्चा थोड़ी देर के लिए तो सहम जाता है, रुक जाता है कुछ हरकत करने से, गलती करने से, लेकिन उस बचपन में बच्चे के अंदर जो डर का, वहम का भूत बैठ जाता है ना, वो फिर जिंदगी भर छोड़ता नहीं उसे, वो हमेशा डरा रहेगा। रात में अक्सर लोग डरते हैं। मैंने बचपन में अपनी कहानी सुनी थी लोगों से कहते हुए कि टोनही होती है, खासतौर से छत्तीसगढ़ में टोनही का बड़ा प्रचलन है। इधर छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में टोनही एक तरीके से डायन है, जो टोनही रात में किसी के भी घर पर चली जाती है, खासतौर से खपरेल वाले छत पर। वहाँ से वो धागा फंसाती है नीचे, और कोई आदमी सोया हो उसकी नाभि में ठीक धागा लगाती है और पूरा खून चूस लेती है। ये हम बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन कभी इस घटना को घटते हुए नहीं देखा, न किसी ने रिकॉर्ड किया, न कोई प्रमाण है। ऐसे भूत और प्रेत की कथाएं तो बहुत है। लोग चाव से ऐसी कथाओं को, कहानियों को, घटनाओं को रोबीले अंदाज में सुनाते हैं। भीतर डरे हुए, लेकिन चेहरे में ऐसा लगता है जैसे उन्होंने अभी अभी भूत का सामना किया है। कई लोग तो ये कहते हैं कि रात में भूत आया था और वो हमसे बीड़ी मांग रहा था। बीड़ी मतलब थोड़ा गरीब किस्म का भूत है, वरना उन्हें फिल्टर सिगरेट मांगना चाहिए था। तो ये जो भूत प्रेत की मान्यताएं हैं या धारणाएं हैं, ये आम तौर पर पिछड़े इलाकों में, गरीब इलाकों में, गांव में ज़्यादा पाए जाते हैं। लेकिन अब इस ज़माने में पढ़े लिखे लोग, जो डिग्री होल्डर हैं, उनके अंदर भूत ऐसे सवार है कि वो भी ऐसा नहीं है कि डरते नहीं हैं, वो बड़े कमज़ोर होते हैं। वो भूत के डर से ही गंडा ताबीज पहने रहते हैं। कमर के करधन में भी कितने सारे यही गंडा ताबीज वगैरह बांधे रहते हैं। अंगूठियाँ इतनी ज़्यादा पहनते हैं कि उंगलियां कम पड़ जाती है और ज़्यादा अंगूठियाँ हो जाती हैं। ऐसे डरे हुए लोग रात में हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नजर आते हैं। जब वो अकेले सुनसान रास्ते से गुजर रहते हैं, अकेलेपन में डर का भूत हाजिर हो जाता है, दिमाग में ऐसा चढ़ जाता है कि लगता है खतरा है। फिर उस अकेलेपन को भरने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और जोर जोर से चिल्लाते हैं, जय कपीस तिहुलोक उजागर, और भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जब हनुमान के पाठ सुनावे। जो भी मन में आता है, इस तरीके से वो सहारा लेते हैं कि हाँ, हमारे साथ हनुमान जी हैं, क्योंकि वो शक्ति के रूप हैं, बलशाली हैं, और उनका नाम लेंगे तो भूत भागे। वहम होता है, भूत है नहीं, तो एक भरोसा हो जाता है और उन्हें लगता है कि हाँ, हमें कोई अब बाधा नहीं है या हमें कुछ भी बिगाड़ होने वाला नहीं है। इस तरीके से उस गली से अकेले में रात के अंधेरी में निकल जाते हैं। तो ये मान्यता दृढ़ हो जाती है। फिर वो अपने बच्चों को बताते हैं, फिर वो अपने बच्चों को, इस तरीके से ये सदियों पुरानी मान्यता बन जाती है कि कोई भूत प्रेत होते हैं और इस तरीके से बचे जा सकते हैं। इसीलिए भूत प्रेत चढ़े हुए लोगों को जो अबुआते रहते हैं, चिल्लाते रहे हैं, हिस्टीरिया जैसे रोग से ग्रसित लोग हैं, इन्हें जब ओझा, सोखा, बैगा, गुनिया के पास ले जाते हैं तो वहाँ वो झाड़ते हैं, फूंकते हैं और उनका वो भय का भूत उतर जाता है। सचमुच का तो कुछ होता नहीं है, भय चढ़ा है, लेकिन उन्हें भरोसा आता है कि हमारे घर वाले हमें ले गए हैं और अब झड़वा रहे हैं, और झाड़ने वाला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, नामी गिरामी बैगा, सोखा, ओझा और गुनिया हैं। तो इस तरीके से उनका भूत उतर जाता है। आप लोगों ने गांव में देखा होगा, जब ढोल बजते हैं और एक उसके अंदर जोरदार तरीके से जब ढोल बजता है और उसमें जब गति पकड़ती है, तो कई औरतें एकदम बाल बिखेर कर नाचने, कूदने और अभुआने लगती हैं, जोर जोर से सिसकारी मारकर, सीटी बजाकर चिल्लाने लगती हैं। उन्हें कहते हैं कि इनको देव आ गया है, इनके अंदर से देवता अब जो है एकदम उद्वेगित हो गया है, और ये यदि इनकी बात ना सुनेंगे गांव वाले, इनके चाहने मानने वाले, तो पूरे गांव को ये नष्ट भ्रष्ट कर देने वाले हैं। तो लोग उन्हें फिर मन्नत के रूप में
नारियल भेंट करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं और वो चिल्ला चिल्ला करके अपनी बात रखती है। ये कौन लोग हैं? ये माता बहनें जो कूद रही हैं, ये गरीब घर से आती हैं और इन्हें आज़ादी नहीं है बहुत ज़्यादा अभिव्यक्ति की भी, बाहर शहरों में जाने की, कहीं तीर्थाटन करने की। बस घर में रहना है, रोटी सब्जी पकाना है और घर की परवरिश करना है, बच्चों को पालना है, बस इतना काम रहता है। तो ये कुंठित होती हैं, इन्हें डराया और दबाया गया होता है। इनके ससुर इन्हें कई बार डांटते रहते हैं, जेठ भी कहीं इनके सामने से खांसते निकल जाए तो ये सहम जाती है और ओढ़नी या फिर पल्लू ढाक करके वापस घर के अंदर हो जाती है। मतलब इतने डरे हुए डराए हुए लोग होते हैं। तो यहाँ एक सभा में, मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने, लोगों के बीच ढोल नगाड़े मृदंग बज रहे हैं। इन्हें मौका मिलता है अपने भीतर के जो भरे हुए गुबार है, जो पूरा हुआ भड़ास, इन्हें निकालने का मौका मिलता है और ये सारा चिल्ला चिल्ला कर निकालती हैं। वो इतना चिल्लाती हैं कि इनके सामने घर के अंदर गुर्राने वाले, दहाड़ने वाले जेठ और ससुर भी यहाँ कांप रहे होते हैं। सोचो जरा, तो उनको और बड़ा मज़ा आता है। ये एक तरीके से रेचन है, कैथारसिस, और उन्हें बड़ा हल्का लगता है। सब निकलता है, लोग डरे सहमे हैं, जो घर में उन पर नाराज होते हैं, उन पर रुतबा झाड़ते हैं, आज हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि हम भी कुछ हैं। तो इस तरीके से ये भूत चढ़ने का, देव आने का या देवता चढ़ने का रिवाज गांव में आज भी प्रचलित है। खास तौर से नवरात्र के दिनों में, देवी जागरण के दिनों में ये रूप देखा जाता है। तो आज की पीढ़ी भी ये सच मान लेती है कि कोई इस तरीके से भूत और प्रेत होते हैं, भूत प्रेत की योनियां होती हैं। अभी जनगणना वाले आ रहे हैं, भूत प्रेत की योनियां हैं, तो उनको भी इंट्रोड्यूस कर दीजिए, उनकी भी तादाद मालूम पड़ जाएगी कि वो भूत और प्रेत कितनी संख्या में या कितने लाख की तादाद में हमारे देश में हैं। भूत प्रेत होता वाकई में, तो क्या उनके बच्चे चलते फिरते नज़र नहीं आते? उनका व्यवहार, धंधा, शादी, बारात, ब्याह कुछ तो दिखाई देता। इतने दावे किए जाते हैं, लेकिन इस तरीके से कोई प्रमाण आज तक नहीं है। न गांव में कोई प्रमाण देता है। जिनके साथ घटना हुई है वो भी बस कहता है, सुनाता है, लेकिन कोई प्रमाण जुटा के लाता नहीं है। आज तो मोबाइल का ज़माना है और जेब में 24 घंटे मोबाइल होता है। कि रोज रात आदमी सोता है तो अपने सिराहने में ही मोबाइल रखता है, कहीं जाता है तो मोबाइल जेब में है। तो कुछ भी हुआ, अजीब हरकत हो रही है, अजीब आवाज़ आ रही है, अलग एहसास हो रहा है, तो मोबाइल चालू कर लो, टार्च जला लो और रिकॉर्ड कर लो। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। भूत प्रेत होते तो उनके खानदान, बच्चे कच्चे और उनके मल मूत्र निवास कुछ तो पता चलता। इसीलिए हम कहते हैं जनगणना वाले अधिकारी आ रहे हैं, अपने साथ उनकी भी गिनती करवाइए, एक और कोटा नीचे लिखवाइए भूत प्रेत, और उनका भी पूरा डिटेल आना चाहिए, ताकि पता चल सके कि इतने सदियों से, इतने हजार वर्षों से भारत डर रहा है, तो डराने वाले ये लोग हैं। ऐसे ही डरे हुए लोग एलियन की कल्पना कर लेते हैं कि दूसरे ग्रह में प्राणी होते हैं, हमसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं, और वो उड़न तस्तरियों पर, UFO यानी उड़न तस्तरियों पर उड़ते हैं, चलते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा है, उनकी क्षमता ज़्यादा है, ज़्यादा बुद्धिशाली हैं। क्या पता वो एलियन हमें एलियन समझते होंगे कि हम इतना कुछ करते हैं कि रॉकेट चांद पर भेज देते हैं, मंगल ग्रह में मिशन के तौर पर आने वाले सालों में यान उतारने वाले हैं, वहाँ खोज कर रहे हैं, और न जाने कितने सारे चमत्कार कर रहे हैं। छोटा सा डिवाइस लेकर के देखो, ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग हो रही है। ये कल्पना से परे की चीज़ है। ख़ास तौर से 50 साल पहले हमारे पुरखे कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि एक छोटे से डिवाइस होगा जिसे मोबाइल कहा जाएगा, और घर बैठे हम दुनिया के दूसरे छोर के आदमी से उसे देखते हुए बात कर सकते हैं। सोचा था कभी आपने? अब भी और बहुत कुछ होने वाला है। ये मोबाइल भी हट जाएगा, ये सारा स्क्रीन आपके पंजे पर आ जाएगा, हाथ के पंजे पर। वहीं पर आप नंबर डायल करोगे दूसरे हाथ की उंगलियों से, और उसी हाथ पर अपना वीडियो कॉलिंग देख सकते हो।
कुछ भी होने वाला है बहुत बड़ा। तो ये सब विज्ञान के आविष्कार हैं कि भूत प्रेत के आविष्कार हैं? भूत प्रेत के आविष्कार आदमी ही करता है। भूत प्रेत पर फिल्में बनाई जाती हैं, भूत नाम की ही फिल्म है, पिशाच, स्त्री, ऐसी कई फिल्में हैं जहां पर भूत प्रेत यानी इनकी जिंदगियों को दिखाया जाता है। खतरनाक बैकग्राउंड म्यूजिक होते हैं और अजीबो गरीब ढंग से इन्हें सजाया संवारा जाता है कि लोग इनको देखें, और वो दुनिया भर की नौटंकी वहाँ पर दिखाते रहते हैं। हॉरर मूवी जिन्हें आप कहते हैं, विदेशों में भी यानी बॉलीवुड के अलावा, मुंबई के अलावा हॉलीवुड में भी इस तरीके की फिल्में बनाई जाती हैं। ये भूत का व्यापार बड़ा लंबा चौड़ा है। वैज्ञानिक लोग भी इसके पीछे लगे हैं, फिल्म बनाने वाले इन्हीं से जुड़े हुए होते हैं। भूतहा फिल्म बना करके अरबों खरबों की संपत्ति कमा रहे हैं, और गांव देहात में ये ओझा सोखा बैगा इस तरीके के लोग जो है अपना जादू बिखेर करके यानी यंत्र तंत्र और मंत्र के बल पर के भूत उतारते रहते हैं। भूत चढ़ा हुआ है, भूत होता ही नहीं तो कहाँ से चढ़ जाएगा? चढ़ जाएगा तो क्या रात में ही चढ़ता है, दिन में नहीं चढ़ता है? दिन में नहीं चढ़ना चाहिए। हमारे गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी जिस गांव में जाते थे, सभा में हजारों के बीच में कहते थे कि इस गांव में जो भी ब्रह्म राक्षस होगा, जादू टोना करने वाला होगा, मरी मसान जिंद चुड़ैल होगा, प्रेत भूत, सब मेरे ऊपर आज रात में आके चढ़ जाए। देखता हूँ वो क्या करते हैं, और हम बात करेंगे उनसे भी सत्संग करेंगे। वो 80 बरस जिए, लेकिन एक भी दिन किसी भी गांव में ना कोई भूत आया, ना कोई प्रेत आया, ना कोई संवाद हुआ। बताइए, वो चैलेंज करते थे, होता ही नहीं है। हम लोग कितनी बार कब्र और शमशान घाट से होते हुए रात में निकल जाते हैं, कोई डर नहीं है। कोई आदमी मर गया था तो वो अब मिट्टी में बदल गया है, हड्डियों का ढांचा शायद रह गया हो, वरना सब कुछ खाक हो गया है। वहाँ क्या है, उसी कब्र में चींटियां बिल बना कर रहती हैं, और आप चींटियों से हजारों गुना वजनदार आदमी, बुद्धिशाली प्राणी, यदि उसी कब्र या शमशान घाट में अचानक पहुंचा दिया जाए और पता चल जाए कि अकेले कब्र में हो, शमशान घाट में हो, तो घिघी बन जाएगी, एकदम हाथ पर हिलना बंद हो जाएगा, जाम हो जाएगा। जैसे कई बार आपने सपना देखा होगा, भूत दौड़ा रहे हैं या खूंखार जंगली जानवर दौड़ा रहे हैं, और आप बिल्कुल भी नहीं भाग पा रहे हैं, एकदम स्लो मोशन में आपके हाथ पैर हिल रहे हैं, और वो 200-500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पीछे आ रहा है, और आप बिल्कुल स्लो मोशन में। बताइए, इतनी धीमी गति से कि कछुआ भी आपसे निकल जाए आगे, और अचानक हमला होता है, आपकी नींद खुल जाती है। न वहाँ पर खूंखार जानवर है, न भूत है, न प्रेत है, ना आप वैसे डरे हुए हैं, ना वो जंगल का या भूतहा बंगला का कोई सीन है जहां आप डर के भाग रहे थे। सब आपने सुना है, पढ़ा है, फिल्मों में देखा है। वही रात में सोते हैं तो माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, और ये क्योंकि डरे हुए चित्त के हैं इसलिए ये सीन आपको दिखाई देते हैं। जागने पर वही टूटी खाट है, वही फटी चादर है, या अपना घर का वही माहौल, पलंग बिस्तर, वहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन डर इतना ज़बरदस्त होता है कि आप इतना डर जाते हैं कि कई बार तो आपकी पेशाब छूट जाती है, किसी का पिछवाड़ा ढीला पड़ जाता है, और कपड़े लत्ते पीले हो जाते हैं। समझ रहे हैं बातों को? डर का भूत आपके सर पर चढ़कर बोलता है, और ये भूत प्रेत के भी तमाम कैटेगरी हैं। जी हाँ, भूत कहते हैं जो चला गया, कोई आदमी जो मर गया और अभी वो लगन लगाए है अपने घर में कि मैं दोबारा जन्म ले लूं, तो लोग कहते हैं वो भूत बन के आया है और सताएगा, क्योंकि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया नहीं है घर वालों ने। फिर कहते हैं कोई प्रेत होता है। प्रेत मतलब अतृप्त आत्मा, जो अपने घर में रहते हुए ठीक से अपनी वासनाओं को जी नहीं पाया या अपनी मनसाओं को पूरी नहीं कर पाया, अतृप्त इच्छा के साथ
या कहते हैं ना अकाल मृत्यु उसकी हो गई, मतलब अभी जवान ही था, एक्सीडेंट में चला गया या किसी तरीके से मर गया, अभी मरने की उम्मीद नहीं थी किसी को क्योंकि अभी जवान था, तो वो प्रेत बन के आता है। एक पिशाच होता है, पिशाच जो डराता है लोगों को। ये मरे हुए आदमी की आत्मा को ही पिशाच कहते हैं, जो भयानक डराने वाला होता है और बर्बादी का इबारत लिखने वाला होता है। ऐसे ही एक और जबरदस्त प्रेत होता है या भूत होता है, उसे ब्रह्म राक्षस कहते हैं। ब्रह्म राक्षस ये सबसे बढ़िया क्वालिटी का भूत माना जाता है। ये ब्राह्मणों में इनका ज़्यादा बोलबाला है। ब्राह्मणों के यहाँ या उनकी खानदान और परंपरा में जब कोई आदमी अतृप्त वासनाओं के साथ जवानी में मर जाता है तो उन्हें ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। विद्वानों में भी जो लोग इस तरीके से मरते हैं, पढ़े लिखे जानकार बुद्धिशाली प्राणी जब मर जाता है तो वो ब्रह्म राक्षस होकर के जन्म लेता है, उसे ब्रह्म राक्षस कहा जाता है। ब्रह्म मतलब बड़ा, राक्षस मतलब वही नर पिशाच खून पीने वाला। तो इस तरीके से सताने का या भुतहा फिल्मों का डर और ऐसी बातों को आप लगातार रस लेकर सुनते हैं क्योंकि ये सनसनीखेज होती है। इसमें रस आता है आदमी को, आगे क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ, फिर ऐसा कैसे हो गया, फिर वैसा कैसे हो गया, और वो मर क्यों गया, कैसे मार डाला उसको, बस यही सब चीज़ें हैं। और आदमी डर जाता है, सुनता तो रस ले करके है लेकिन आदमी भीतर से बहुत जोरदार ढंग से डर जाता है। छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई थी, कोई 90 की दशक की बात है। एक गांव में लोग इसलिए डरते थे कि गांव के बाहर इमली का पेड़ है, वहां रात में अजीब आवाज आती है। हरकत भी देखा लोगों ने, आग लगने की भी बात आती थी कि दूर से देखते थे कि इमली के पेड़ के नीचे या इमली के पेड़ में ही आग लग गई है। आसपास के एरिया में इसकी दहशत फैली हुई थी। तो उस गांव में दहशत भरा माहौल था, लेकिन एक आदमी था जो संतों का प्रेमी था, बड़ा जागरूक था और निडर किस्म का था। उन्होंने दावा किया कि नहीं, कोई नहीं है, ये सब आप लोगों की मन की कल्पना है। तो लोग नाराज हो गए उनसे। यहाँ जिंदा टोनही बैठती है, आग जलाती है, अजीबो गरीब ढंग से हरकत करती है, आवाज़ करती है, कई लोगों ने देखा है और इनको भरोसा ही नहीं है। तो उनसे कहा गया कि तुम नहीं डरते हो, तुम्हारे अनुसार से टोनही नहीं है, तो एक काम करो, तुम जाओ और उसी पेड़ में रात को 1 बजे एक कील ठोक कर आओ। उनको एक कील और हथौड़ी दे दी गई और वो रात को 12 बजे पहुंचा। ठंड का समय था तो साल ओढ़ रखा था और अपने अंदर हथौड़ी और कील छुपा करके वो टार्च भी ले रखा था। कुछ डरते और कुछ साहस के साथ पहुंच गया। डर तो था ही बचपन का, लेकिन पढ़ा लिखा था, समझदार था, संतों ने बताया था कि कोई भूत प्रेत नहीं होता है, ये सब वहम है, वो भी बात याद थी। लेकिन पहुंचा और वाकई में इमली के पेड़ के आसपास, उसकी जड़ के आसपास कील ठोकने लगा और उठने लगा। तब उन्हें लगा कि उनका साल पकड़ के कोई खींच रहा है और वो बिल्कुल, अब जो डर था वो बड़ा हो गया उनका। सचमुच में पूरा गांव कहता है कि यहाँ कोई टोनही है, लगता है टोनही ने मेरा साल पकड़ लिया है। अब हिम्मत नहीं हुई कि पलट कर देख लूं कि वाकई में है क्या। और वो इतना जोर से डरा कि चिल्लाता हुआ, भागता हुआ वापस गांव की ओर आया। हाँफ रहा था जब गांव में पहुंचा और लोग तो कह ही रहे थे, प्रमाण पक्का हो गया कि सचमुच में वहाँ टोनही है। और उसको भी डांटा फटकारा, खैर संभाल लिया लोगों ने और वो अब नॉर्मल हो गया। सवेरे जब सब गांव वाले पहुंचे कि चलो देखते हैं कहाँ है वो साल, तो टोनही क्या करती है साल का और किधर छुपा के रखी है या क्या कर रही है। लोग वहां पहुंचे तो देखते हैं कि उस आदमी ने जब कील ठोका था, उसके साल का एक कोना उसी कील में फंस गया था और अपने ही साल के कोने पर उस आदमी ने कील ठोक दिया था। अब जब चलने लगेगा तो फंसा है तो कहाँ से जल्दी खींचेगा, और जोर से खींचा तो भी नहीं निकल पाया, बस उसे लगा टोनही पकड़ लिया। इस तरीके से ये वहम फैलते हैं। तो भूत प्रेत
जादू टोना, छू मंतर, जादू मंतर ऐसा कुछ होता नहीं। यंत्र कहते हैं जो ताबीज वगैरह के रूप में पहना दिया जाता है। मंत्र कहते हैं जो विशेष तरीके से अजीबोगरीब ढंग से उच्चारण करते हैं, वो संस्कृत का हो या हिंदी का हो। जैसे जय काली कलकत्ते वाली, तेरा बचन जाए ना खाली, इस तरीके से मंत्र की शुरुआत करते हैं और कहते हैं ओम फट, ओम स्वाहा, और कुछ फेंकते हैं, गुलाल, चावल या और भी भभूत वगैरह, इस तरीके से झाड़ते हैं लोग। यंत्र है वो गंडा ताबीज, जिन्हें लाल धागा से आपके कमर या बाजू में या फिर गर्दन में पहना दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तो ये यंत्र हो गया। तंत्र है वो टोना टोटका, जो त्रिभुज आकार का या दो त्रिभुज को मिला करके षटकोणीय एक डायग्राम बनाते हैं, उसमें बीच में कहीं सुपारी रखते हैं, कहीं फूल रखते हैं, कहीं पीला चावल और कुछ और, तो ये सब तंत्र के रूप में टोना टोटका है। फिर लोग ऐसे ही हरकतों को देख करके, ऐसे ही डिज़ाइन को देख करके पक्का कर लेते हैं कि भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि वो बचपन से ये सब देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सचमुच में भूत प्रेत होता तो ये टोना टोटका से, मंत्र तंत्र और यंत्र से जाता नहीं। लेकिन हमारा देश है डरा हुआ सदियों से और मान्यताओं धारणाओं में जीने वाला, अपने विवेक विचार तो करते नहीं हैं, इसलिए ऐसे ऐसे बाबा और गुरु आ जाते हैं जो कहते हैं कि ये अमुक दिन जाना इस मंदिर पर और समोसा हरी चटनी के साथ खा जाना, बस आपका सारा बाधा दुख दूर हो जाएगा। मतलब कृपा ऐसी बरसेगी कि समोसा के साथ हरी चटनी, फिर भी नहीं बरस रही है तो कहते हैं अब बदल दो, अब भजिया के साथ लाल चटनी खाओ। बताइए, और ये भूत प्रेत का बाधा वो दूर करते हैं। होता तो दूर कर पाते, एक्चुअल में भूत पकड़ा होता, कुछ फिजिकल इस तरीके से कुछ हो गया होता तो नहीं, सिर्फ वहम है, मन का भ्रम है। जो देखा सुना संस्कार जब अंधेरे में आदमी का कंट्रोल खत्म हो जाता है, मन सुप्त होने लगता है, तो ऐसी जो धारणाएं हैं वो जाग जाती हैं और आदमी अर्ध सुसुप्ति में स्वप्न देखने लगता है और उसी को पक्का मान के भूत प्रेत को पक्का कर लेता है। कहता है कि भूत आज मुझे पकड़ा था, भूत ने मुझे ऐसा किया, ये बोला वो बोला। अरे तो तुम्हें ही बोलता है, घर वालों को और क्यों नहीं बोलता है? या तो मानसिक रूप से वो आदमी कमज़ोर है, या कोई हार्मोन्स की गड़बड़ी हो गई है। हिस्टीरिया जैसे रोग औरतों को पकड़ लेता है, फिर वो दिन दहाड़े भूत देखने लगते हैं। जी हाँ, हिस्टीरिया एक ऐसा रोग है जो माता बहनों को इस तरीके कदर पकड़ लेता है कि वो दिन में ही आपको तारे दिखा दें और खुद भूतनी बन जाए, डायन हो जाएं, टोनही की जैसे हरकत करने लगे। ये सब आज विज्ञान इसका इलाज करने के लिए तैयार है। सही डॉक्टर के पास ले जाओ और मेडिकल साइंस इसका सही इलाज कर देने वाला है। तुम ओझा सोखा बैगा के चक्कर में मत रहो, वो थूक फूक करके तुमको झाड़ता है, थूकता भी है, जब फूकेगा तो थूक भी आएगा और उसी भभूत में उसका थूक मिल जाती है। और थूक यदि कहीं उसके बैक्टीरिया वाला हो गया तो उल्टा उस बुढ़े का थूकने झाड़ने वाला फूकने वाले उस ओझा सोखा बैगा का रोग आपको लग सकता है, लेने के देने पड़ सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए।